नीतीश कुमार आपने इसको मारा है। नीतीश कुमार से हम बार बार कहते हैं आपने इसको मारा है। अगर आपकी सरकार तानाशाही नहीं होती, हमारे ससुर महाराज का इंतकाल नहीं होता। आपने इनको मारा है, जिम्मेदारी आपकी है। ये मरे नहीं, इनको मारा गया है, ये इनका मर्डर हुआ है। नीतीश कुमार आपने मर्डर किया है इनका, आपको जवाब देना होगा। तो मेरी पहली मांग यही है आपके माध्यम से कि इनको इनके रिटायरमेंट तक जो इनकी सैलरी बनती है पूरा सेल इनके अकाउंट में आना चाहिए। और उसके बाद सरकार ये ले, इनके पास अभी 3 बेटी शादी करने को है, 2 बेटा है, इसकी पढ़ाई कैसे होगी, इसकी शादी ब्याह कैसी होगी। ये तनहा थे घर में कमाने वाले, इसका जवाब हमें चाहिए। और मधुबनी के डीएम से मांग करते हैं, आप बहुत घूमते हैं ना, जा करके पूरे एरिया में घूमते हैं ना आप डीएम साहब आपसे मांग करते हैं, आप आइए, इस घर में आइए और आकर के घर की हालत देखिए। अगर आप डीएम हैं, वाकई में अगर आप काम कर रहे हैं, आप कहते हैं कि वोटर इस सिलसिले में उनका आप देख लीजिए वीडियो, क्या कहते हैं कि नागरिकता साबित करने के लिए आपको प्रमाण देना होगा। तो यहां वोटर ही परेशान नहीं है, बीएलओ हद से ज्यादा परेशान है। इस वजह से परेशान है, अब ये जानते नहीं है, ये आके पूछते हैं सर क्या क्या लगेगा। अब ये कितना को बताएंगे, एक को नहीं हजारों लोग आते हैं पूछने के लिए, कितना को बताएंगे। पूरे पंचायत की जिम्मेदारी इनकी थी, ये कितने को बताएंगे। हमारी 2 मांगे हैं, पहली मांग ये कि इनके अकाउंट में पूरी सैलरी आनी चाहिए, और दूसरा ये कि सरकार जवाब ले, सरकार जवाब दे। इनकी 3 बेटी है, शादी कैसे होगी, 2 बेटा है, इसकी तालीम का पूरा खर्चा सरकार उठाए। अगर वैसा नहीं करती है तो हम आने वाले दिनों में रोड जाम करेंगे, मधुबनी के सड़कों को हम जाम करेंगे। क्योंकि ये हमारे घर की बात नहीं है, ये सरकार ने मर्डर किया है, नीतीश कुमार ने मारा है। वो पूरे तौर से मुलजिम है, वो मुजरिम है। नीतीश कुमार हमारी मांग है, आप उसको पूरा कीजिए। आप पूछ लीजिए इन लोगों से। आपने 20 दिन का 25 दिन का मात्र समय दिया है, और आपके कहने के अनुसार 8.5 करोड़ हमारे मतदाता है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये पूछना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं कि 8 करोड़ 8.5 करोड़ आदमियों का आप दस्तावेज को मांग करके इतने फॉर्म को इतने कम समय में आप सबमिट कर देंगे, यह आपके बस की बात नहीं है। और आप अपने पदाधिकारी, अपने कर्मियों के ऊपर एक प्रेशर दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि किसी का बाप मर रहा है, किसी का भाई मर रहा है, किसी का बेटा उजड़ रहा है, उनके बच्चे जो है यतीम हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम ये मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि फौरन अभी उनके परिवार को 50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। और 1 महीने के अंदर आपने जो ये प्रेशर दिया है कि उनके काम को पूरा करे, और आपके प्रेशर में उनकी मौत हुई है, उनके परिवार को 1 महीने के अंदर किसी सदस्य को नौकरी दिया जाए। और जिस तरीके से आनन फानन में फैसला लिए हैं और बोले हैं जो 26 जुलाई तक इस काम को कंप्लीट करना है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहें? स्पष्ट है कि दबाव में आकर के ऐसा हुआ है, और जितने भी ये लोग कार्य कर रहे हैं, लगभग बहुत सारे लोगों से बात होती है और सब इस बात को बताते रहते हैं कि हम लोग बहुत दबाव में हैं, दबाव के कारण ही इनको ऐसा हुआ है, प्रेशर बढ़ा है, हार्ट अटैक हुई है। और बहुत दुखद समाचार है। इनकी परिवार जो है इसमें केवल अकेले ये कमाने वाले थे जिनसे परिवार चलता था। हम सरकार से आग्रह करेंगे, जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इनके परिवार में 3 लड़की है जो अविवाहित है, 2 लड़का है जो अनमैरिड है, छोटा है। तो निश्चित रूप से इनकी जो सैलरी है, जब तक इनका ड्यूटी था, मतलब 60 वर्ष पूरा होता है तब इनको सैलरी मिलनी चाहिए, और सरकार मुआवजे के तौर पर इनको 50 लाख रुपया कम से कम दे ताकि बच्चों का परवरिश हो सके। हम यही कहना चाहेंगे, ये आग्रह करेंगे सरकार की नीति और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फैसला आया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहें? हम तो इससे चूंकि जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं कि ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए, आनन फानन में फैसला लिया गया और 26 जुलाई तक इस कार्य को करना है, और कार्य थोड़ा कठिन है, डोर टू डोर जाकर के काम करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से दबाव में बीएलओ हैं, सरकार इसमें अगर हो सके संभव तो सुधार करे। ये काम तो पहले भी किया जा सकता था, मगर जो विधानसभा चुनाव आया है उसके बाद ये फैसला लिया गया। जी, निश्चित रूप से पहले किया जा सकता था, और चुनाव के मद्देनजर इस काम को करना है तो थोड़ा सहूलियत दिया जाए। विद्यालय भी जाते हैं टीचर, फिर ये काम भी करते हैं, लेट नाइट काम करते हैं, तो परेशानी तो है ही। और आजकल डायबिटीज़, बीपी, इस सब की समस्या तो लोगों को रहती है, तो इनको ये सब नहीं था। हालांकि ये बीमार नहीं कभी नहीं रहते थे, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें दबाव के कारण ऐसा हुआ है। यानी डिप्रेशन। जी, बहुत ज़्यादा टेंशनाइज रहता है बीएलओ जी। मेरा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार झा, मेरा घर इसी गांव में हुआ, बेलवार। क्या कहना चाहेंगे जो मास्टर सगीर? ये मेरा साथी था, हम लोग एक साथ काम कर रहे थे, और इसका जो असामयिक मृत्यु हुआ है ये दबाव में हुआ है। सरकार जो अभी
बीएलओ का काम भी करवा रहा है इससे। और क्या कहते हैं, ये स्कूल का भी टेंशन था, बीएलओ का भी टेंशन था, बहुत दबाव में टेंशन में इसका ये घटना हुआ है। और सरकार से हमारा मांग करते हैं कि इसको समुचित मुआवजा जो होना चाहिए सो इसको मिले, इसके बच्चा के परवरिश के लिए। और इसके परिवार में अकेला कमाने वाला ही था, इसी के कमाने से पूरा परिवार चलता था। सरकार से हमारा आग्रह है कि इसको समुचित व्यवस्था किया जाए इसके परिवार के लिए। कौन सा स्कूल में थे ये प्राथमिक विद्यालय रघुनी देहात में। हेल्थ में पूरे फिट थे, ये पूरे टेंशन में, दबाव में। यही नहीं, अभी केथाही में भी एक तो घटना हुआ है, यही टेंशन से टीचर सब मर रहा है। सबको दबाव है पूरा, और काम जल्दी चाहिए, स्कूल भी चलाना है, बीएलओ का भी काम करना है, तो टीचर क्या करेगा? टीचर तो टेंशन में रहता है, इसीलिए ये घटना हुआ है, ये मरा है टेंशन से। ऐसा रहा तो एक भी टीचर नहीं बचेगा, जो सरकार का जो चाल है उसमें सब मारा जाएगा इस तरह से। यदि सरकार का व्यवस्था रहा, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या मांग करते हैं सरकार से? इस तरह करते हैं जो इनको 50 लाख मुआवजा दे, सरकारी नौकरी दे एक आदमी को, और इसके परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी अवश्य रूप से मिलना चाहिए, और 50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरह की घटना से आप देख पा रहे हैं जो कोहराम मच गया। और मास्टर सगीर साहब की जिस तरीके से सुबह में इनकी मौत हुई है, लोग आसपास के इलाके में और पूरे मधुबनी जिले में जो है कहीं ना कहीं शोक की लहर फैल गई है। और इस तरह जो बीएलओ शिक्षक की एक दिन पहले ही आप लोग चैनल के माध्यम से देखे होंगे, इसी तरह जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। आज ये जो है दूसरा मामला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो हिटलर शाही और अफसरशाही जो नीति है, इसका जो है कहीं ना कहीं जो असर देखने को मिल रहा है। मधुबनी जिले में एक बार फिर से जो है बीएलओ शिक्षक की जो है दर्दनाक जो है मौत हो गई। हार्ट अटैक होने से आज सुबह में मौत हो गई। बहुत ही दुखद घटना जो है मधुबनी जिले में, ये लगातार जो है दूसरी घटना जो है सामने आया है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जो मृतक जो मोहम्मद सगीर जो है ये बीएलओ के कार्य कर रहे थे, और ये रात में देर रात तक जो है वो पुनरीक्षण का काम जो है, वोटर लिस्ट में जो पुनरीक्षण का काम जो 1 महीने के अंदर जो सरकार की जो अफसरशाही और हिटलरशाही नीति जो है, जो क्या आनन फानन में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया है, जिसके कारण जो है आम जनता भी परेशान है। और खासकर जो शिक्षक है जो कार्यरत है, बीएलओ को खासकर जो है जिम्मेदारी जो है बहुत ज़्यादा दे दी गई है, जिसके कारण से जो है लगातार जो है इस तरह की घटनाएं हो रही है। और आज जो है सुबह में जो है बिलवाड़ में जो है ये जो हार्ट अटैक से जो है मास्टर मोहम्मद सगीर साहब की जो है मौत हो गई। इस पर आक्रोशित लोग आप देख पा रहे हैं जो बिलवाड़ में जो है क्या कहना चाहेंगे, हम जानते हैं। विशेष परिचय दें, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मौलाना अरशदुल कादरी हुआ, और मास्टर सगीर साहब के दामाद हुए। परेशानी इनके साथ लगभग 1 हफ्ते से है बीएलओ के प्रेशर की वजह से। जब तक इलेक्शन कमीशन का ये नोटिस आया है, उसके बाद से इनको बीएलओ बनाया गया, और इतना इनके ऊपर प्रेशर था कि इसका कोई जवाब नहीं है। रात के 2 बजे तक ये लिखते थे, 2 बजे तक ये लिखते थे, और इनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा था कि आपको हर हाल में ये करके देना। चूँकि इनके ऊपर नहीं, जितने बीएलओ सबके ऊपर दबाव था। तो लेकिन आप पूरे गांव वालों से पूछ लीजिए, पूरी ईमानदारी से काम करते थे ये, लेकिन हर बार बीएलओ बनते थे, इतना परेशानी रहता था। लेकिन इस बार सरकार की जो नीति है उसकी बुनियाद पर कल भी हमने एक न्यूज़ देखा, एक इसी तरह के बीएलओ का जो है मौत हुआ, और आज ये हमारे ससुर साहब है, इनका आज सुबह एक्सपायर हुआ है। ये कल दिन भर फील्ड में थे, धूप कल कितनी तेज थी, उसके बावजूद ये वर्क कर रहे थे। चूंकि प्रेशर इनको था, 25 जुलाई से पहले इनको सबमिट करना था सब कुछ, तो इनकी वजह से दिन भर कल फील्ड में रहे, और फील्ड में रहने की वजह से इनको लू बहुत लगा, और जब तक घर आए हालत बिगड़ती चली गई। उसके बावजूद भी इन्होंने रात में काम किया, और 2 बजे रात तक ये काम किए हैं, और 2 बजे रात तक ये रात काम किए हैं, और उसके बाद इनकी तबीयत अचानक बिगड़ी है, सुबह होते होते एक्सपायर कर गई है। इसका कहाँ तैनात थे ये शिक्षक? ये रघुनी देहात पंचायत थी, अपनी पंचायत में है, ये अपनी पंचायत में प्राथमिक शिक्षक थे ये। तो ये हमारी सरकार से मांग यही है कि सबसे पहली बात तो ये जो आप लाए हैं बिहार में, जो अपना राजशाही कायम कर रहे हैं, जो खत्म कीजिए। और दूसरी बात है कि आज ये टीचर मरे हैं, कल दूसरे मरेंगे, फिर मरेंगे, और बीएलओ आप हमसे लिखवा के ले लीजिए। हर बीएलओ की हालत यही है। ये मेरे घर की बात नहीं है, हर बीएलओ की हालत यही है। लेकिन आज अफसोस ये है कि मेरे घर का मेरा बाप चला गया है। इसलिए कितने बाप गए जाएंगे, और कितना बाप जो है दुनिया छोड़ेगा, और कितनी औलाद उसकी लावारिस होगी, इसका जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार, हम आपसे जवाब मांगते हैं। अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो यकीन
यकीन मानिए इस बार आपकी सत्ता हम रहने नहीं देंगे। और ये हम नहीं कह रहे, बेलवार की पूरी जनता कह रही है। आप एक एक लोगों से पूछ लीजिए, आप यहाँ के लोग, अगर मैं गलत बोला, मैं इस घर का दामाद हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, लोगों से पूछ लीजिए आप कि इनकी हालत क्या हुई है और ये किस तरीके से काम करते थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, सारे लोगों से आप पूछ लीजिए। सरकार से मेरी एक ही मांग है कि इनको, इनकी मौत की वजह से, ये टीचर थे, इनकी मृत्यु हुई है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? इनके पास 2 बेटे हैं जो छोटे छोटे हैं, 5 बेटी है, 2 बेटी की शादी हुई है, 3 बेटी अभी बची हुई है। ये घर में अकेला तन्हा थे, ये घर के अकेले मालिक थे, ये अभी चले गए। इस घर का सारा वारिस खत्म हो गया है। इस घर की परवरिश कौन करेगा, इस घर की देखरेख कौन करेगा? हम सरकार से मांग करते हैं, इस घर में जिस तरीके से ये चला रहे थे उस तरीके से पूरा मेरा मांग है कि जितनी इनकी तनख्वाह मिलती थी, इनके रिटायरमेंट होने तक इनको पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए। बोलिए आप लोग, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? रिटायरमेंट तक पूरी तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए। ये नहीं कि इंतकाल कर गए तो अब इनको नहीं मिलेगा। चूंकि ये आपके काम की वजह से इंतकाल किए हैं, ये अपनी मौत नहीं मरे हैं। नीतीश कुमार, आपने इसको मारा है। नीतीश कुमार से हम बार बार कहते हैं, आपने इसको मारा है। अगर आपकी सरकार तानाशाही नहीं होती, हमारे ससुर महाराज का इंतकाल नहीं होता। आपने इनको मारा है, जिम्मेदारी आपकी है। ये मरे नहीं, इनको मारा गया है, ये इनका मर्डर हुआ है। नीतीश कुमार, आपने मर्डर किया है इनका, आपको जवाब देना होगा। तो मेरी पहली मांग यही है आपके माध्यम से कि इनको, इनके रिटायरमेंट तक जो इनकी सैलरी बनती है, पूरा सेल इनके अकाउंट में आना चाहिए। और उसके बाद सरकार ये ले, इनके पास अभी 3 बेटी शादी करने को है, 2 बेटा है, इसकी पढ़ाई कैसे होगी, इसकी शादी ब्याह कैसी होगी? ये तनहा थे घर में कमाने वाले, इसका जवाब हमें चाहिए। और मधुबनी के डीएम से मांग करते हैं, आप बहुत घूमते हैं ना, जा करके पूरे एरिया में घूमते हैं ना आप डीएम साहब आपसे मांग करते हैं, आप आइए, इस घर में आइए और आकर के घर की हालत देखिए। अगर आप डीएम हैं, वाकई में अगर आप काम कर रहे हैं, आप कहते हैं कि वोटर इस सिलसिले में उनका आप देख लीजिए वीडियो, क्या कहते हैं कि नागरिकता साबित करने के लिए आपको प्रमाण देना होगा। तो यहां वोटर ही परेशान नहीं है, बीएलओ हद से ज्यादा परेशान है। इस वजह से परेशान है, अब ये जानते नहीं है, ये आके पूछते हैं सर क्या क्या लगेगा। अब ये कितना को बताएंगे? एक को नहीं, हजारों लोग आते हैं पूछने के लिए, कितना को बताएंगे? पूरे पंचायत की जिम्मेदारी इनकी थी, ये कितने को बताएंगे? हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग ये कि इनके अकाउंट में पूरी सैलरी आनी चाहिए, और दूसरा ये कि सरकार जवाब ले, सरकार जवाब दे, इनकी 3 बेटी है, शादी कैसे होगी, 2 बेटा है, इसकी तालीम का पूरा खर्चा सरकार उठाए। अगर वैसा नहीं करती है तो हम आने वाले दिनों में रोड जाम करेंगे, मधुबनी के सड़कों को हम जाम करेंगे। क्योंकि ये हमारे घर की बात नहीं है, ये सरकार ने मर्डर किया है, नीतीश कुमार ने मारा है, वो पूरे तौर से मुलजिम है, वो मुजरिम है। नीतीश कुमार, हमारी मांग है, आप उसको पूरा कीजिए। आप पूछ लीजिए इन लोगों से। मधुबनी जिले में खासकर ये दूसरी जो है दर्दनाक जो हार्ट अटैक से मौत हुई है, और बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या मजबूरी थी, आनन फानन में इस तरीके का फैसला लेते हैं और 1 महीने से भी कम का समय देते हैं, जिससे जो आम जनता भी और शिक्षक बीएलओ कहीं ना कहीं बहुत ही परेशान और त्रस्त नजर आ रहे हैं। इसको जो है जल्द से जल्द संज्ञान लेकर इस चीज को अगर सही समय पर अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो इस तरह की कई जाने जा सकती है। काफ़ी जो लोग हैं यहाँ आक्रोशित है, गुस्से में है, हम रोड और चक्का जाम करेंगे अगर इनके जो 5 बाल बच्चे हैं, 3 बेटी कुंवारी है, उनको जो है इनके परिवार में कोई अब कमाने वाला नहीं है और ये बहुत ही यंग थे और उनकी जो है दर्दनाक मौत हो गया। उनको जो है जल्द से जल्द जो है सहायता दी जाए ताकि जो है इनका परिवार आगे चल सके। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। परिचित है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अमीनुद्दीन हुआ। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस फैसले? देखिए, ये सरकार की जो गलत नीति आई है, खास करके इलेक्शन कमीशन की, कि आपने इतना कम समय दिया है लोगों को काम करने के लिए और अपने कर्मी को आप एक तरफ अपना कर्मी मानते हैं और दूसरी तरफ जो है उनको प्रेशर अपने आला अधिकारी से इतना दिलाते हैं कि आपके कर्मी जो है उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं। और आए दिन ये हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है 200 आदमी के हार्ट अटैक से मौत हुई है, जिसका नतीजा ये है कि आपके कर्मी अब विवश हो रहे हैं नौकरी छोड़ने पर। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुजारिश करूंगा कि आपने जो ये नया तुगलकी फरमान लाया है, आप इस अपने तुगलकी फरमान को जो है रद्द करिए, तुरंत से तुरंत, जितनी जल्दी हो सके, और अपने कर्मी को बचाइए। आपको जो भी करना है करिए, लेकिन समय दीजिए अपने कर्मियों को। आपके कर्मी मशीन नहीं है कि आप जो है एक बटन दबाए वहां से और आपके कर्मी लग जाए। आपके जो आला अधिकारी है, नीचे के जो कर्मी है, उन पर उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको आज 100 फॉर्म जमा करना है, आज
पास 150 फॉर्म जमा करना है और आपने 20 दिन का 25 दिन का मात्र समय दिया है और आपके कहने के अनुसार 8.5 करोड़ हमारे मतदाता है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये पूछना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं कि 8 करोड़ आदमियों का आप दस्तावेज को मांग करके इतने फॉर्म को इतने कम समय में आप सबमिट कर देंगे, यह आपके बस की बात नहीं है। और आप अपने पदाधिकारी अपने कर्मियों के ऊपर एक प्रेशर दे रहे हैं जिसका नतीजा ये होता है कि किसी का बाप मर रहा है, किसी का भाई मर रहा है, किसी का बेटा उजड़ रहा है, उनके बच्चे जो है यतीम हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम ये मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि फौरन अभी उनके परिवार को 50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए और 1 महीने के अंदर आपने जो ये प्रेशर दिया है कि उनके काम को पूरा करे और आपके प्रेशर में उनकी मौत हुई है, उनके परिवार को 1 महीने के अंदर किसी सदस्य को नौकरी दिया जाए और नहीं तो हम सभी ग्रामवासी जो है इस सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से ये फैसला लिए हैं और बहुत कम समय दिया गया, ये जो है पहले भी हो सकता था, 6 महीना का भी समय देकर, साल भर का भी समय देकर हो सकता था, मगर जो बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक जब आया है तो इस तरीके का फैसला कहीं न कहीं जो लोगों को जो है कहीं परेशान करने का जो है ये सबब बन रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं, चाहे मतदाता हो, चाहे जो बीएलओ हो, शिक्षक कर्मी हो, सभी जो है बिल्कुल परेशान है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचाए और जो यहाँ जो दर्दनाक मौत हुए मास्टर सगीर साहब की और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो है उचित मुआवजा मिलना चाहिए और जिला पदाधिकारी से, खासकर जो नए डीएम आए मधुबनी के, वो जो है यहाँ आकर जरूर परिजन से मिले ताकि जो है यहाँ संतावना इन लोगों को मिले। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।